मैंने कहा आपको नहीं पता? कहते नहीं। चाहने वाले जामिया सल्फिया की डिग्रियां अमानत पे मुश्तमिल हैं। अगर इम्तिहान के निजाम को हुकूमत दुरुस्त करना चाहती है तो जामिया सल्फिया से सीखे। तो हजार मदरसे होंगे। मैं क्या हजार सबसे जामिया सल्फिया सबसे जामिया। मैं क्या सब दे पेपर फिर जामिया सल्फिया चेक कराउंदा है, फिर सबके नंबर लगते हैं, रिजल्ट बोलते हैं, और पूरे पाकिस्तान में वफाकुल मदारस की डिग्रियां ये जो लाखों तलबा के पास हैं, इन्हें दफ्तर करता है, इन्हें लीड करता है 5 मरले का दफ्तर। जामिया के एक चाहने वाले उन्होंने मेरा प्रोग्राम रखा तो मुझे कहने लगी ये वफाक क्या है? वफाक, मैंने कहा वफाक एक निज़ाम का नाम है जिसमें पूरे पाकिस्तान के अहले हदीस मदारस एक लड़ी की तरह परोए हुए और तमाम मदारस का यकसा निसाब है, पढ़ाया जाता है, और फिर 6 माह के बाद, साल के बाद इम्तिहान लिए जाते हैं। उसका पेपर जामिया सल्फिया में बनता है। जामिया सल्फिया निगरान भेजता है, यहाँ से पेपर जाता है। हुकूमत के पेपर तो लीक हो जाते हैं, वफाक का पेपर कराची आजाद कश्मीर में भैया का वक्त पहुंचता है और लीक नहीं होता। जामिया सल्फिया की डिग्रियां अमानत पे मुश्तमिल हैं। अगर इम्तिहान के निजाम को हुकूमत दुरुस्त करना चाहती है तो जामिया सल्फिया से सीखे जाए। तो हजार मदरसे होंगे। मैं क्या हजार सबसे जामिया सल्फिया सबसे जामिया। मैं क्या सब दे पेपर फिर जामिया सल्फिया चेक कराउंदा है, फिर सबके नंबर लगते हैं, रिजल्ट बोलते हैं, और पूरे पाकिस्तान में वफाकुल मदारस की डिग्रियां ये जो लाखों तलबा के पास हैं, इन्हें दफ्तर करता है, इन्हें लीड करता है 5 मरले का दफ्तर। कितने मरले का दफ्तर? 5 मरले का। मैं पिछले दिनों मार्केट में अपने दोस्त के पास बैठा था तो एक बड़ा ही मैं VIP सैलड आ गया। तो मैंने कहा ये सैलड कहां से आया? तो कहने लगा ये बुर्जी मैंने अपने यहाँ रखा है। अच्छा जी, इस सैलड बनाने वाले बुर्जी और क्या क्या बनाता है? उसने कहा जो कहो बनाता है। मुस्तकिल बनाता नहीं, जब जी चाहे। कितनी तनख्वाह देते हो? 50,000 रुपए। चाय पानी का एक दफ्तर का कितना खर्चा है? महाना 8 लाख रुपए। और पूरे पाकिस्तान को ये दफ्तर लीड कर। कहने लगे ये खर्चा फिर कहां से पूरा होता है? इतना खर्चा और इतना बड़ा सिस्टम और इतना बड़ा निजाम, इतना मुस्तहकम कि आज तक कोई बंदा वफाक के निजाम के हुस्न पे एतराज नहीं कर सका। हुकूमत के सीखने के लिए भी यहाँ बहुत कुछ है, इदारों के सीखने के लिए भी यहाँ बहुत कुछ है। हमारे एक दोस्त आए अभी चनियोट से, अब्दुल कादिर साहब, हमारे क्लास फेलो। गया गुजरा इलाका है, शीयों की कसरत है, टूटी फूटी सी वो दरसगाह थी। जब इन्होंने वहां काम शुरू किया तो सबसे पहले मस्जिद को खूबसूरत साफ सुथरा किया, साथ छोटा सा दफ्तर बनाया, तो दरसे कुरान रखा, चावल शावल भी पकाए। तो मैंने चौधरी साहब को फोन करके कहा कि उस्ताद जी, जामिया का नज़म दूर दूर तक नजर आता है और लोग उसको पहचान लेते हैं, और ये सब आपका सदका जारिया है। हजारों नहीं, लाखों के अंदर आपके पोते पड़पोते सुबह शाम रब और रब के रसूल के पैगाम को दुनिया में अपना फर्ज समझ के पहुंचा रहे हैं। और आपने जहां बिठाए बैठे, और जहां आइंदा भी बिठाओगे तो बैठेंगे इंशाअल्लाह। इस तमाम तर खूबसूरत किस्म के ये जो चिराग हैं, ये जो उलूम हैं, इन नामों पे सजता है एक लफ्ज़ जामिया सल्फिया। और इसके पीछे हैं उस्ताज़ोना, शेखोना, सनदोना, प्रोफेसर चौधरी यासिन ज़फ़र साहब। अल्लाह ताला हज़रत की ज़िंदगी दराज फरमाए, जामिया के असातिज़ा को अल्लाह सलामत रखे, और शोबा तजवीद व क़िरात खूबसूरत जिस अंदाज से चलाया जा रहा है क़िरात, और ये दरस जामी भी साथ साथ माशाल्लाह पढ़ते हैं। और एक तालिब इल्म यहाँ पढ़ने के लिए है तो हाजी करम साहब सही साहब को कहने लगे इसने हिफ़्ज़ शेख कलूनी से की है। तो हाजी सही साहब की खुशी इतनी थी तो जो सैकड़ों पढ़ रहे हैं सालाना, इफ्ता के लिए हैं तलबा, तखस्सुस कर रहे हैं इफ्ता में, और फिर वो फतवा देंगे, उसके फतवा नवीसी के आदाब से, उस उलूम से वाक़ियत हासिल कर। जो कुछ मैंने मेरे ज़हन में था, बाज़ दफ़ा होता ये है कि गुफ्तार के उसलूब पे काबू नहीं रहता जब रूह के अंदर मुतलातम हो ख़यालात। अगर मैंने कोई बात आगे पीछे कह दी हो तो मैं वेरी सॉरी, माजरत करता हूँ। अल्लाह जामिया को आबाद रखे, इसको आबाद करने वालों को आबाद रखे। खुदाया इस जामिया के बारे जो ख्वाब में भी अच्छा सोचे, उसको भी बरकतों से मालामाल करे। जो इसको आबियारी करते करते दुनिया से चले गए, उनकी कब्रों को जन्नत का बाग कर दे, और जो मुनसलिक हैं उन्हें इंशिरा
और बसीरत अता कर के अलावा जो है बसीरत